हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली जो है, पहली प्रश्नावली 5.1 थी हमारी, उसका एक क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। हम बता चुके आप लोगों को। इस 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दी हुई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए, हमें प्रथम पद और सार्वधातुक दिया हुआ है। इसके कह रहा है इस श्रेणी का जो है हमें 4 पद लिखना है। चलिए देखते हैं हम लोग 4 पद कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ प्रथम पद ए हमें मालूम है 10 और सार्वधातुक डी मालूम है कितना, 10। तो देखिए प्रथम पद को हम जो है ए या ए1 भी हम लिख सकते हैं। ए1 बराबर ए ही होता है। ए1 प्रथम पद ही जो है ए है। तो प्रथम पद ए1 बराबर ए, तो ए1 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, 10। तो पहला पद हमें क्या प्राप्त हो गया, 10। चलिए फिर दूसरा पद हम प्राप्त करेंगे। दूसरा पद ए2। ए2 बराबर हम देखेंगे, ए2 बराबर हम आपको फार्मूला बताए ए प्लस टू डी, सॉरी ए प्लस डी। द्वितीय पद क्या हुआ, ए प्लस डी। तो देखिए ए प्लस डी, तो ए हमारा क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। अब प्लस डी का मान कितना है, 10 है। कितना हो गया द्वितीय पद हमारा, 20। पहला पद ए1 बराबर ए, तो ए बराबर 10 है। ए2 बराबर ए प्लस डी, तो ए2 बराबर 10 प्लस डी का मान 10 बराबर 20। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद हम देखते हैं ए3। ए3 बराबर ए प्लस टू डी। ए3 बराबर ए प्लस टू डी, तो ए3 हम लिख सकते हैं, ए का मान कितना है, 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, 10 बराबर कितना हुआ, 10 और प्लस 10 दूना 20 बराबर 30। तो तीसरा पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम चौथा पद देखेंगे ए4। ए4 बराबर ए प्लस थ्री डी। ए4 बराबर ए प्लस थ्री डी बराबर लिखेंगे, ए का मान 10 और प्लस 3 गुणे डी का मान 10 बराबर 10 और 3 दहा में 30 बराबर कितना हो गया, 40। तो चौथा पद हमें क्या प्राप्त हो गया, 40। फिर से देखिए, इसमें जो है प्रथम पद हमें दिया हुआ है और सार्वधातुक दिया हुआ है। प्रथम पद ए बराबर 10, सार्वधातुक डी बराबर 10। हमें जो है 4 पदों को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए1 बराबर ए ही होता है, तो ए1 बराबर 10 अर्थात पहला पद हमें प्राप्त हुआ 10। फिर देखते हैं दूसरा पद अर्थात ए2 बराबर ए प्लस डी। तो ए2 बराबर ए का मान 10 प्लस डी का मान 10, 10 10 क्या हुए 20। दूसरा पद हमें 20 प्राप्त हुआ। तीसरा पद हम देखते हैं, तीसरा पद जो है ए प्लस टू डी। तो ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10, 10 प्लस 10 गुना 20 बराबर तीसरा पद हमें क्या प्राप्त हो गया, 30। और चौथा पद हमें ए प्लस थ्री डी, तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10, 10 प्लस 3 दहा में 30 बराबर कितने हुए, 40। ठीक ना। इस तरह से हमारी श्रेणी क्या हो गई, हम लिख सकते हैं। इसलिए श्रेणी कितना, 10 20 30 40। इस तरह से 4 पदों को हमसे पूछा था और 4 पद हम ज्ञात किए। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए इरेज करें हम।
चलिए देखते हैं दूसरे का दूसरा। चलिए इसमें भी हमें जो है प्रथम पद मालूम है और सार्वंतर मालूम है और हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, इसके चार पदों को ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारा हम देखते हैं, प्रथम पद a बराबर -2 है, a बराबर -2 और d का मान हमें क्या मालूम है, 0 मालूम है। ध्यान दीजिए a बराबर -2 और d बराबर 0। हमें चार पदों को ज्ञात करना है। पहला पद हम देखते हैं, पहला पद a1 बराबर क्या होगा, a, तो a1 बराबर a का मान -2, पहला पद हमें मालूम हो गया। दूसरा पद जैसा कि हम जो है बताएं आपको, a2 बराबर होता है a प्लस डी, तो a2 बराबर a का मान क्या है, a का मान -2 और d का मान 0, तो a2 बराबर -0 में, अरे -2 में 0 जोड़ें क्या हो जाएगा, -2, -2 हो गया। चलिए तीसरा पद हम देखते हैं a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d बराबर a का मान -2 प्लस 2 गुणे d का मान 0, -2 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 बराबर क्या प्राप्त हुआ, -2। तीसरा पद भी हमें -2 प्राप्त हुआ। चौथा पद देखेंगे, चौथा पद अर्थात a4, क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, -2 प्लस 3 गुणे d का मान 0, तो a4 बराबर -2 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0, तो a4 बराबर क्या मालूम हुआ, -2 में 0 जोड़ेंगे -2। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं पहला पद भी हमारा -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सार्वंतर शून्य है, सार्वंतर शून्य है, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक अगला पद जो है उसमें एक निश्चित संख्या अर्थात सार्वंतर जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो सार्वंतर शून्य है तो प्रत्येक पद में हमें शून्य जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अतः हमारी श्रेणी क्या हुई, अतः श्रेणी देखेंगे क्या हुई, -2 -2 -2 यही चार पदों को हमसे पूछा था और चार पद जो है हम लिख दिए, यही हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट करिए। फिर जो है अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए तो इसे इरेज करते हैं। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, देखिए तीसरा है, प्रथम पद a बराबर 4 है और सार्वंतर d बराबर है -3, a बराबर 4 सार्वंतर d बराबर -3। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी हमें जो है चार पद इसके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे a1 बराबर कितना हुआ, a, यानी a1 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4, बहुत सही। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d, तो a2 बराबर a का मान कितना है, 4 प्लस d का मान -3, a2 बराबर यहाँ 4 प्लस -3, a2 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 में 3 गए 1। दूसरा पद हमें क्या प्राप्त हो गया, 1। चलिए तीसरा पद देखते हैं a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, तो a3 बराबर a की वैल्यू क्या है, 4 गुणे 4 प्लस 2 गुणे d का मान -3,
चलिए A3 बराबर 4 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो A3 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 में से 6 गए, कितना आया, -2। कितना आया, -2। अब चौथा पद हम निकालेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D। A4 बराबर A की वैल्यू फिर वही क्या रखेंगे, 4 प्लस 3 गुणे D का मान क्या रखेंगे, -3 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक 9। क्या 4 में से 9 घटाएंगे, 5। इस तरह से देखिए जो भी श्रेणी बनेगी उसके 4 पद कौन कौन से होंगे, पहला 4, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है -2 और चौथा -5। यही हमारा आंसर होगा। देखिए फिर से प्रथम पद हमें दिया था A बराबर 4, D बराबर -3, तो A1 बराबर A, तो A1 बराबर A का मान 4। फिर देखते हैं दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D, तो A प्लस D, तो A2 बराबर A का मान 4 है प्लस D का मान -3, तो A2 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, A2 बराबर 4 में से 3 घटाएं क्या होगा, 1। चलिए A3 देखते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 बराबर A का मान 4 प्लस 2 गुणे D का मान -3, तो 4 - 3 दूना 6 बराबर कितना आ गया, 4 में से 6 घटाएंगे -2। तीसरा पद -2। चौथा पद हम देखेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D, तो A का मान 4 प्लस 3 गुणे D का मान -3 बराबर 4, 3 त्रिक 9, 4 में से 9 घटाएंगे 5, इसलिए इसके 4 पद 4, 1, -2 और -5 हुए। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इरेज करें इसे हम, चलिए चलिए चौथा देखते हैं हम। चौथा क्या है हमारा, A का मान देखिए -1 है, D का मान 1/2, A बराबर -1 और D का मान 1/2। चलिए A का मान -1, D का मान 1/2, तो आगे हम देखते हैं, इसके भी हमें 4 पद याद करने हैं। चलिए प्रथम पद A1 बराबर A, तो A1 बराबर -1। चलिए दूसरा पद हम निकालते हैं A2 बराबर A प्लस D, तो A2 बराबर A का मान क्या है, -1 प्लस D का मान 1/2। A2 बराबर, देखिए इसे हम बटे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, 2, 1 दूना 2, 2 1 का 2, -2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 1 का 1। A2 बराबर -2 में से 1 निकलेगा, -1/2। दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ। तीसरा देखते हैं A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 बराबर A का मान कितना है, -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2। आगे देखिए A3 बराबर 2 से यहां कट जा रहा है, क्या बचा, -1 और +1, तो A3 बराबर कितना हो गया, 1 में से 1 घटेगा 0। तीसरा पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। चलिए लास्ट चौथा पद हम देखते हैं, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर
ए का मान फिर वही -1 प्लस 3 गुणे डी का मान क्या है 1/2। तो A4 बराबर -1 प्लस 3 का 3/2 बटे 1 करके एलसीएम लीजिए। A4 बराबर यहाँ पे एलसीएम 2, 1 दूना 2 दो बार, 2 1 का 2 -2 प्लस 2 1 का 2 एक बार, 1 तिहाई 3। आगे देखेंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1/2। इस तरह से हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद प्राप्त हुआ। हम चारों पदों को लिखेंगे। पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। चलिए फटाफट इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए इसे इरेज करते हैं हम। चलिए इसका लास्ट वाला देखते हैं हम, 5वां। देखिए इसमें ए क्या है और डी क्या है हम देखते हैं। ए बराबर -1.25 है, प्रथम पद -1.25 है और सार्वधानिक डी कितना दिया हुआ है -0.25। -0.25 ध्यान दीजिए। पहला पद ए बराबर दिया है -1.25 और सार्वधानिक डी बराबर -0.25। हमें चार पद ज्ञात करने हैं। पहले सबसे पहले हम पहला पद लेंगे। A1 बराबर आपको बताए A, तो A1 बराबर हमारा क्या हो गया -1.25। बहुत सही। चलिए पहला पद हमें ज्ञात हुआ। दूसरा पद हम देखते हैं A2। A2 बराबर क्या फार्मूला है A प्लस B। तो A2 बराबर A का मान रखिए -1.25, फिर प्लस D का मान -0.25। चलिए -1.25 अब प्लस माइनस माइनस होगा 0.25 बराबर, दोनों माइनस इसलिए जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ो 5 5 10, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे क्या है 1, तो माइनस लगा दीजिए। माइनस है -1.50। पहला पद हमारा -1.25, दूसरा -1.50। तीसरा पद हम देखते हैं A3। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 हम निकालेंगे। A का मान हमारा क्या है -1.25 प्लस 2 गुणे D का मान -0.25। चलिए A3 बराबर देखते हैं हम -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 0.50 जोड़ दीजिए। A3 बराबर 5 0 5, 5 2 7 और यहाँ पे बचा 1, माइनस लगा दीजिए -1.75। बहुत सही। तीसरा पद हमें मालूम हो गया। चौथा पद हम देखते हैं A4। A4 बराबर A प्लस 3D, तो A4 बराबर A का मान -1.25 प्लस 3 गुणे D का मान -0.25। ठीक, D का मान -0.25। हल करेंगे हम। A4 बराबर -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 0 0 दशमलव लगा दीजिए -0.75। अब हम इसे जोड़ेंगे, दोनों माइनस में आएगा। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 और 1 2, हमारा आया 2.00। इस तरह से हमें चारों पद प्राप्त हुए। पहला पद हमारा क्या है -1.25। चलिए दूसरा क्या है -1.50।
तीसरा पद क्या हमें मालूम है, -1.75, और चौथा पद क्या है, -2.00। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हमें जो है चारों पद इसके प्राप्त हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पांचों सवाल, पांचों कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक ए पी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। ध्यान दीजिए, हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका हमें जो है प्रथम पद लिखना है और सार्वधातुक लिखना है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला पद 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1 है, चौथा पद क्या है, -3 है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद A1 बराबर, A1 को हम A से प्रदर्शित करते हैं, किससे, A से। तो A1 बराबर A। अब पहला पद क्या है, A बराबर हमें क्या मालूम है, 3। तो प्रथम पद अर्थात जो है A बराबर 3। दूसरा पद इसमें क्या है, A2 बराबर 1 है। तो सार्वधातुक, सार्वधातुक जैसा कि हम जानते हैं, सार्वधातुक बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान कितना है, 1, और A1 का मान क्या है, 3। तो D बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, -2। तो हम देखते हैं प्रथम पद हमें क्या मिला, 3। इसमें पूछा गया प्रथम पद बताइए। प्रथम पद यानी A1 या उसे A से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 3। दूसरा पद चूंकि हमें मालूम है A2 बराबर 1, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हम लिखे 1 माइनस 3, बराबर 1 में से 3 घटाएंगे क्या हुआ, -2 प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। हमें समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी हमारी कितनी है, -5 -1, -5 -1, 3 7। इस तरह से जो है श्रेणी हमें दी गई है। इसमें भी हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात A1 बराबर क्या होगा, A। अब पहला पद A क्या मालूम है हमें, -5, -5। तो प्रथम पद हमें मालूम हो गया -5। A2 हमें क्या मालूम है भाई, A2 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -1। सार्वधातुक D हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वधातुक को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान -1 माइनस A1 का मान क्या है, -5। तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -5 बराबर -1 माइनस माइनस +5। हम देखेंगे 5 में से 1 घट जाएगा, क्या आएगा, 4। क्या प्राप्त हुआ हमें, 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें क्या मिला, -5, और सार्वधातुक क्या हुआ, सार्वधातुक क्या हुआ, 4 हुआ। यहां हम लिख सकते हैं A बराबर -5 और D बराबर 4, यही पूछा गया था। यहां भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी A बराबर कितना आपको मालूम था, 3, और D बराबर कितना, -2। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के पहला, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हल हुए। इसे आप लोग नोट करिए, तो अगला हम बता रहे हैं। चलिए बच्चों इरेज करते हैं इसे हम। चलिए तीसरा देखते हैं हम।
तीसरा क्या श्रेणी हमें दी हुई है? तीसरा देखते हैं 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है। देखते हैं इसमें भी हमें पहला पद निकालना है, प्रथम पद, और सार्वधातुक निकालना है। तो जैसा अभी आप लोग देख चुके हैं, प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद a1 बराबर a बराबर कितना हमें मालूम है? 1/3। a2 कितना है? a2 बराबर 5/3। सार्वधातुक d हम निकालेंगे, सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 5/3 माइनस a1 कितना है? 1/3। हर बराबर है, इसका हर बराबर है तो अंश को घटा देंगे, 5 में से 1 गया, 4/3। यानी d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 4/3। तो प्रथम पद a बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 और सार्वधातुक d बराबर 4/3। इस तरह से भी सवाल कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट हम देखते हैं। लास्ट क्या है हमारा? देखिए 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है। देखिए सेम उसी तरह से इसमें भी हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वधातुक ज्ञात करना है। चलिए प्रथम पद निकालते हैं। a1 बराबर क्या? a बराबर हमें क्या प्राप्त है? 0.6। a2 बराबर 1.7। सार्वधातुक निकालिए, सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान 1.6 माइनस a1 का मान 0.6। d बराबर घटा देंगे, 7 में से 6 गए 1, यहाँ 1 में 0 गया 1। क्या प्राप्त हो गया? 1.1। अतः हम लिख सकते हैं प्रथम पद a बराबर क्या था? 0.6 और सार्वधातुक d बराबर 1.1। इस तरह से हमारा यही आंसर हुआ। तो बच्चों हम देखते हैं कि तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, बहुत सरल क्वेश्चन था तीसरा। इसमें क्या पूछा गया था? प्रथम पद और सार्वधातुक। देखिए इसमें जब भी हम देखते हैं पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसे a1, a2, a3, a4 इस तरह से जो है हम प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद को जो है, प्रथम पद को a1 से प्रदर्शित करते हैं, a से भी दिखाते हैं हम। तो प्रथम पद a1 बराबर a यानी 1/3 हुआ, और a2 बराबर 5/3। सार्वधातुक जब भी हम निकालेंगे d बराबर फार्मूला है a2 माइनस a1। तो 5/3 में से 1/3 हम घटा दिए, 4/3 आया। इसमें प्रथम पद a बराबर 1/3, सार्वधातुक d बराबर 4/3। सेम इसमें भी वही था। प्रथम पद हम देखे a बराबर 0.6 और a2 बराबर 1.7 था। तो सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर 1.6 गुणे माइनस 0.6 बराबर 1.1। तो प्रथम पद हमारा आया क्या? 0.6 और सार्वधातुक 1.1 आया। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा और जो है हमारी वीडियो को रोज देखते रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जानकारी प्राप्त होती रहे। और जो है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।